In today's class, we are going to study about the basic concepts of chemical reaction. Chemical reaction को simple तरीके से समझते हैं. चलिए, chemical reaction क्या होता है? बुकिश डेफिनेशन कहती है कि chemical reaction में reactants react होके product बनाते हैं. अब ये क्या है? चलिए इसे एक example से समझते हैं. Say as if I do have hydrogen H2 जिसे मैं कंबाइन कर रही हूँ, माने कि जोड़ रही हूँ क्लोरीन के साथ, दैट्स माई Cl2, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl. यस, हमें सीक्वेंशियल मैनर में सिखाया गया है कि जब भी कोई इक्वेशन लिखें तो बैलेंस्ड ही लिखेंगे. दैट इज मैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ HCl लिख दूंगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. बट हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि रिएक्ट हो रहे हैं. तो जब भी कोई चीज जुड़ रही है या टूट रही है तो शुरुआत में ली जाने वाली चीजों को आप क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे. यानी केमिकल रिएक्शन में जो टेल साइड में होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? रिएक्टेंट. ठीक है, तो रिएक्टेंट किसी चीज में रिएक्शन के बाद बदल जाता है, जिसे आप केमिकल चेंज कहते हैं. और यहाँ पर ये HCl जो है वो क्या कहलाएगा? मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा. इसीलिए बुकिश डेफिनेशंस हमें ये सिखाती है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की. दैट इज, हमें कैसे पता पड़े कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं? मैडम, मैं तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती, आप समझाइए कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, कैसे पता पड़ेगा मुझे? चलिए, वी हैव टू ऑब्जर्व दीज 4 फैक्टर्स देन, यानी इन 4 फैक्टर्स को एनालाइज करके हम समझ सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं. पहली चीज, एवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर कहीं से बबल्स निकलते हुए दिखें, किसी लिक्विड के अंदर बबल्स निकलते हुए दिखें, यानी कि गैस निकल रही है, तो गैस का निकलना इंडिकेट करती है कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है. मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है या एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस माने लिक्विड फॉर्म में है. अब यहाँ पर ऊपर से मैंने डाल दिया जिंक के ग्रैन्यूल्स, यानी जिंक के पीसेस. ग्रैन्यूल से कंफ्यूज नहीं होना, जिंक के पीसेस अगर मैंने डाल दिए तो क्या होगा? ये जिंक रिएक्ट करेगी भाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. अब थोड़ी सी तोड़फोड़ तो बनती है बॉस. दैट इज जिंक. मेटल या नॉन मेटल? ऑफ कोर्स यस, मेटल. तो मेटल की वैलेंसी क्या होगी? जिंक भाई प्लस का 2. सल्फ्यूरिक एसिड क्लीव योरसेल्फ, दैट इज कैसे टूटेगा? आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस. पर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? प्लस का 1. सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है? माइनस का 2. अच्छा, अब क्या मैडम? जिंक प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा? ZnSO4. अच्छा, यहां से कौन सी गैस निकलेगी? जरा ध्यान से देखें, ये है आपकी हाइड्रोजन गैस. जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से हाइड्रोजन चूंकि गैस है बबल्स के रूप में निकलती हुई दिखेगी, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है बच्चों, कई बार आपके पेपर में इसके रिगार्डिंग, एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे. ओके, तो पहला हमने एग्जाम्पल डील कर लिया. चलिए हम दूसरी बात करते हैं, चेंज इन कलर. माने 2 रिएक्टेंट्स को मैंने मिक्स किया और मिक्सिंग के दौरान उसने अपना कलर चेंज कर दिया. ये इंडिकेट करता है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है. चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को आपने Ki के साथ मिक्स किया है, तो क्या बनता है? Pbi प्लस KNO2. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो कलर चेंज होके येलोइश में बदल जाएगा. चलें इस रिएक्शन को देखते हैं. PbNO3 होल ट्वाइस, ये हमारा लेड नाइट्रेट है. भाई किसके साथ रिएक्ट करवाएं? Ki के साथ रिएक्ट करवाएंगे. हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा तोड़ फोड़ हो जाए भाई. चलिए तोड़ते फोड़ते हैं. ठीक है, सो कैसे टूटेगा? आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लेड? देखो यहाँ का 2 इंडिकेट कर रहा है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? प्लस का 2. यहाँ कुछ नहीं माने 1 होगा, वैलेंसी क्या होगी? माइनस का 1. नाउ योर Ki को क्लीव करवाओ. आगे वाला प्लस,
पीछे वाला माइनस, वैलेंसी ऑफ K इज प्लस का 1, I माइनस का 1। अब कुछ नहीं, प्लस को माइनस से जोड़ दो। देखो K प्लस NO3 माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, K की वैलेंसी प्लस का 1, NO3 की वैलेंसी भी प्लस का माइनस का 1 है, तो क्या बना देगा, KNO3 बना देगा। अच्छा ये दोनों निकल गए, ठीक है। अच्छा अब बची हुई चीज क्या है, Pb प्लस I, PbI2 बन जाएगा, ठीक है। चले, ये जो आपका PbI2 बना है ये किस तरह का कलर दे रहा है, येलो कलर दे रहा है, और ये कलर फॉर्मेशन भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं और एनालाइज करते हैं कि भाई कलर चेंज और गैस के एवोल्यूशन के अलावा और मुझे ऐसा क्या दिखेगा कि मैं बोल दूंगी कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे पीपीटी की फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड आ रहा है। चलिए बेरियम क्लोराइड को देखते हैं। बेरियम क्लोराइड माने BaCl2 किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो रहा है, Na2SO4, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। अब रिएक्शन करने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसे क्लीव करना पड़ेगा। कैसे क्लीव करेंगे, जनरल प्रोसीजर, दैट इज आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। बेरियम वैलेंसी क्या होती है बच्चों, Ba2 प्लस, Cl माइनस का 1, देन Na2SO4 अगर क्लीव होता है तो कैसे होगा, अगेन आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, प्लस का 1, सल्फेट माइनस का 2 होगा। अगेन क्या होगा, बेरियम किसके साथ कंबाइन होगा, सल्फेट के साथ, और देखो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और NaCl के साथ बैलेंस होगा और क्या बना देगा, ट्वाइस ऑफ NaCl। अगेन जब ये रिएक्शन होगी और बेरियम सल्फेट बनेगा, ये हमें वहां पर एक वाइट कलर का पाउडर्ड मास दे देगा, और ये पाउडर्ड मास इंडिकेट करता है कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है। तो प्रोबेबली इन सब चीजों से आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल कंपाउंड्स को मिक्स किया और वहां से बबल निकल रहे हैं तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर उस दो केमिकल की मिक्सिंग की वजह से कलर चेंज हो जाती है तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है। पीपीटी पाउडर्ड मास का फॉर्मेशन हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है। और अब लास्ट में हम समझने जा रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कि हम किन्हीं दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर या तो इतना बढ़ जाता है कि टेस्ट ट्यूब हाथ से छूट जाती है। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली कई बार ऐसा भी होता है कि केमिकल को मिक्स करने से टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है टेस्ट ट्यूब का, बहुत ठंडी हो जाती है टेस्ट ट्यूब। इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब भी दो केमिकल्स रिएक्ट हुए, टेम्परेचर का बढ़ना या घटना चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। दोनों ही कंडीशन में चेंज इन टेम्परेचर इंडिकेट क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हुई है। चले एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है जिंक, जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वापस लेके आइए, हमारे पास जिंक है जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 के साथ। अब तोड़ फोड़ मचानी जरूरी है बॉस, है ना, इजी हो जाएगा। चलिए देखें, जिंक जिंक व्हाट इज योर चार्ज, यस आई एम अ मेटल विथ पॉजिटिव चार्ज, प्लस का व्हाट, प्लस 1 2 3, yes I am carrying +2 charge. Okay, now sulfuric acid. sulfuric acid को क्लीव करें, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। H की वैलेंसी प्लस का 1 होती है बच्चों, सल्फेट की वैलेंसी माइनस का 2 होती है। अब हमें पता क्या है, ऑपोजिट्स को अट्रैक्ट करो और प्रोडक्ट बना लो। भाई जिंक हमारा क्या है, प्लस, माइनस को अट्रैक्ट करेगा जो कि यहाँ पर क्या है हमारा सल्फेट, और क्या बना देगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और क्या हो जाएगी, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इस दौरान, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हम टेस्ट ट्यूब को छुएंगे, टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट इज इट शोज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो गाइज, चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो इंडिकेट्स दैट a chemical reaction has taken place. These are certain important chemical reactions जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इन्हें ज़रूर देखिए।